Good morning students. So today we will be starting with the new lesson of your EVS book. Lesson number 24, our universe. हमारा universe, what is this? जब when we look at the sky, जब भी हम sky में ऊपर देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? In the daytime we see sun. Sun दिखता है first thing हमें. In the night time we see moon, stars, little stars. हम छोटे होते पोएम बोलते भी थे little twinkle stars. ठीक है? So we and moreover there are other particles also. Planets भी होते हैं. So in this video firstly we will be discussing about the solar system and our universe. So जो हमारा universe है यानी कि जो हमारा sky है वो एक तो sun, moon and stars और planets. Planets क्या होते हैं? वो heavenly bodies जो कि sun के अराउंड यानी कि sun के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में. यानी कि these you can see Venus, Mercury, Earth. Earth is also a planet, a living planet. Earth is the only planet where life exists. So planets क्या होते हैं? Heavenly bodies जो sun के अराउंड मूव करते हैं फिक्स्ड पाथ में. यानी कि जो ऑर्बिट होता है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड पाथ. और हर एक प्लैनेट का अलग ऑर्बिट होता है. यानी कि ऑर्बिट मींस वो डिस्टेंस जो एक ईयर को कवर करने में लगाते हैं. Here you have to note जो सारे प्लैनेट्स हैं they rotate from west to east. यानी कि उनकी जो रोटेशन होती है वो इस तरह से होती है. But Venus is the only planet that rotates anti-clockwise. Anti-clockwise यानी कि उल्टे डायरेक्शन में east to west. Earth is the only planet with life possible क्योंकि यहाँ पे air भी है, water भी है, all gases, atmosphere is there also. So ये जो ऑर्बिट होता है इसका हमेशा जो शेप होती है दैट इज ओवल या इलिप्टिकल. यानी कि जो ऑर्बिट होता है वो इस तरह की शेप में. जो प्लैनेट्स हैं सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है, तो जो प्लैनेट्स है सपोज ये अर्थ है इट विल कीप ऑन रोटेटिंग. और जब प्लैनेट्स रोटेट करते हैं सन के अराउंड तो सीजन्स चेंज होते हैं. जब ये अर्थ, हम ये नहीं बोलते अर्थ एक जगह कांस्टेंट है, नो, वो अपने एक्सिस पे वहीं पे घूम भी रही होती है. और जब वो एक बार चक्कर लगा लेती है, घूम लेती है, तो डे और नाइट होता है. और जब वो पूरा राउंड कवर कर लेती है देन 1 ईयर. और जोन से भी साइड सन से फेस होती है उसमें डे होता है हाफ एंड द साइड अवे फ्रॉम द अर्थ इज नाइट. ऐसे ही जब वो रोटेट करेगी टाइम चेंज होता है, इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम. जब दूसरी साइड अगेन डे एंड नाइट. सो सोलर सिस्टम में हमारे पास सन है सेंटर. सोलर सिस्टम जो नेम है वो सन से ही आया है. सेंटर ऑफ द सिस्टम सन, सोलर एनर्जी and 8 planets namely Venus smallest planet and Jupiter is the largest planet. Venus, Mercury, Earth, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus and Neptune. So these all are the planets. And planets के अलावा जो कि हमारे यूनिवर्स में होते हैं वो होते हैं एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं कि जो कि गैसेस के, डस्ट पार्टिकल्स के बहुत बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स. एंड कॉमेट क्या होता है? कॉमेट इज ऑल्सो अ रॉक, एक शाइनिंग रॉक होता है जो कि इस तरह की शेप में उसकी एक लंबी सी टेल होती है. एंड दैट इज मेड अप ऑफ आइस, डस्ट पार्टिकल, आइस और गैसेस, बर्निंग गैसेस. और इसी की वजह से जो कॉमेट होता है इट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. जो हेलिकॉमेट होता है सबसे मेन वो हर 76 इयर्स के बाद अपीयर करता है. आपको दिखेगा एक ऐसा स्टार जो कि नीचे गिरता हुआ टेल की फॉर्म में आता है. सो दैट इज हेलिकॉमेट. नाउ कमिंग टू द
आर नॉट हैविंग एनी मून ऑफ देमसेल्व्स। वीनस जो है सबसे क्लोज प्लैनेट है सन से। इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन वेरी फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है। एंड मरकरी ऑल्सो। द थर्ड planet away from the sun is Earth. Earth is the only planet, Earth इकलौता ऐसा planet है जिस पर life possible है। क्यों? Because Earth पर water भी है, air भी है, atmosphere, everything, soil. It is believed, जो scientist है वो क्या believe करते हैं कि जो Earth पे life पहले possible नहीं थी। पहले जो अर्थ थी उसपे बहुत ही बर्निंग गैसेस, हॉट गैसेस की बनी हुई थी। लेकिन जब सन की रेस फॉल करी एंड अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून। मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड घूमता है, रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है वैसे ही मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है अपने ऑर्बिट्स में। ओके, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यानी जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके डिफरेंट मून्स हैं, उनके सैटेलाइट हैं। तो वीनस एंड मरकरी हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ देयर ओन। सो जब यहाँ पे कमिंग टू द पॉइंट, पहले जो अर्थ थी वो बर्निंग गैसेस की, हॉट गैसेस की बनी हुई थी, हॉट एयर बैलून्स। सो एज टाइम पासेस सन की रेस फॉल हुई एंड व्हेन मून की रेस जब फॉल हुई नाइट टाइम में, सो वो बर्निंग गैसेस कूल डाउन हो गई और जिसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, एवरीथिंग इज देयर। एंड वन डे इज ऑफ 24 आवर्स एंड 1 ईयर इज ऑफ 365 days. नाउ कमिंग टू द स्टार्स। स्टार्स हम बोलते हैं कि बहुत ही छोटे हैं साइज में। नो, इट इज नॉट ट्रू। जो स्टार्स हैं वो प्लैनेट से भी और इवन सन से भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं साइज में। स्टार्स होते क्या है? बेसिकली स्टार्स आर द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड दे ट्विंकल। वो हमें छोटे छोटे क्यों नजर आते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। सन is the nearest star to the earth. सन भी एक बर्निंग गैसेस का ही पार्टिकल है, एक रॉक है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट है कि वो हमें हीट और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट भी प्रोवाइड करता है। एंड इट इज द नियरेस्ट स्टार, यानी कि सबसे पास जो स्टार अर्थ के है दैट इज सन। All other stars are very far away, जो हमें रात को, now the difference between planet and star, हमें रात को कुछ ऐसे stars होते हैं, usually हम इस तरह की shape देखते हैं stars की, but ये कोई shape नहीं होती, वो rocks होते हैं different shapes के। now usually जो stars हमें shine करते नजर आए, चमकते हुए, वो होते हैं स्टार। और कुछ ऐसे भी होते हैं रात को जो शाइन नहीं करते, सो दे आर अदर प्लैनेट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्लैनेट दैट इज मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडिश सैंड और रॉक से बना हुआ है एंड इट हैज 2 मून्स। द ओनली डिफरेंस इज कि मार्स पे जो है लाइफ पॉसिबल हो सकती है अपार्ट फ्रॉम अर्थ। सिर्फ ऐसा एक प्लैनेट है जिसपे किसी टाइम में लाइफ पॉसिबल हो सकती है और हमने अपने मंगलयान एंड अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हमने मार्स पर भेजी हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट है और वाटर नहीं है, जिस वजह से अभी लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट इन द कमिंग 100 to 100 or even 1000 years, life can be possible on Mars and not on any other planet. Now coming to the 5th planet, that is Jupiter. Jupiter 5th planet है सन से और Jupiter सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इतना बड़ा है कि अगर हम सभी प्लैनेट्स को इसमें डाल दें और इवन सन को डाल दें फिर भी स्पेस बच जाता है। So it is the largest planet on the earth and it has 49 moons, 4 larger moons, 4
फ्रॉम द शेप, जो सैटर्न के अराउंड जो होती है टोटल 4 रिंग्स हैं। 4 रिंग्स डस्ट पार्टिकल आइस की इतनी इसे कोल्ड बना देती हैं कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस रिंग्स। एंड ये रोटेशन अराउंड द सन इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट फ्रॉम बट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन Saturn and it has 52 moons। और यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्मॉल एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, पत्थर, जिसकी वजह से इसे अपना रोटेशन कंप्लीट करने में मुश्किल होती है एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ, दैट इज यूरेनस। यूरेनस एंड नेपच्यून, no life is possible on these planets also because ये जो planets हैं बहुत ही ज़्यादा दूर हैं सन से और इसलिए इन planets पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। Atmosphere is very low on this planets and they have 27 and 13 moons of their own. Mars has 2 moons and so life is not possible on all these planets apart from Earth. So I hope this solar system topic is clear to you. In the next topic we will be discussing about asteroids constellation.